आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आपका हार्दिक स्वागत करता है। बैंकिंग सेवाओं के साथ ही सिक्योर्ड लोन उपलब्ध। कॉब अपैरल्स, मुकेरीगंज आजमगढ़। बाय 1 गेट 3 फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक भवरनाथ आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष अमृत महोत्सव के तहत रविवार को शहर के मातबरगंज स्थित संस्कार शॉपिंग मॉल पर हर घर तिरंगा समारोह आयोजित कर आमजन को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ है। सर्वप्रथम एक नन्हे बालक को ध्वज प्रदान कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसके पश्चात सांसद ने करीब 1 दर्जन लोगों को झंडा देकर स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। सांसद श्री निरहुआ ने मीडिया से बातचीत के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान के प्रोपराइटर आशुतोष रुंगटा ने लोगों में देश सेवा का जज्बा पैदा किया। उन्होंने विपक्ष की लगातार इस पर छींटाकशी पर आरोप मढ़ा कि वो हर चीज का विरोध करते हैं और इसमें फंस जाते हैं, इसलिए उनको बार बार हार का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सांसद का सत्र चल रहा था, वो कई बड़े नेताओं से आजमगढ़ के विकास के संबंध में मिले। वो हर जगह से उनको भरपूर भरोसा मिला, चाहे वो आजमगढ़ से गोरखपुर रेल मार्ग का हो, देवारा में पुल का हो, कई अन्य पुल व सड़कों का मामला हो, हवाई अड्डे के संचालन का मामला हो, सब जगह से उनको पूरी तरीके से मदद का भरोसा मिला और इसके लिए वो लगातार प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि 1 से 1.5 महीने के बीच मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक बार फिर आजमगढ़ आएंगे और एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। वो आजमगढ़ में ही रहेंगे और यहाँ कार्यालय उनका खुल गया है, जहां पर वो लोगों से संपर्क करेंगे। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए भी उन्होंने खेल मंत्री से बात की थी। हालांकि यहाँ पर जो सुविधाएं मौजूद हैं उनको पहले ठीक कराने का काम वो करेंगे। पिछले दिनों आजमगढ़ से एक संदिग्ध आतंकवादी के पकड़े जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि साबुन का प्रचार सभी लोग देखते हैं, जिसमें सभी कीटाणुओं को मारने की बात की जाती है। हालांकि 99.9% कीटाणु मर जाते हैं, लेकिन कुछ कीटाणु बच जाते हैं। तो जो बच जाते हैं उनको निकालने का वो काम कर रहे हैं। पहले कहीं भी बम विस्फोट होता था, उसके बाद आजमगढ़ से आतंकवादी पकड़े जाते, अब विस्फोट से पहले ही पकड़े जा रहे हैं। वहीं प्रशासनिक शिथिलता के चलते कई योजनाओं के लटकने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उसको सही कराएंगे और जल्द से जल्द योजनाएं परियोजनाएं यहाँ हैं उनको बजट दिलाने का काम करेंगे, उसको सुचारू रूप से क्रियान्वित कराएंगे। शहर की सड़कों से लेकर जिले की खस्ताहाल सड़कों के संबंध में उन्होंने कहा कि बरसात बाद पूरे जिले की सड़कों की दशा सुधर जाएगी। सांसद श्री यादव ने जनपद के लोगों को आश्वस्त किया कि वो विकास के माध्यम से उनके सपनों को साकार करेंगे। इस अवसर पर सुधीर अग्रवाल, श्याम नारायण सिंह, ख्याति लब्ध चिकित्सक व समाज सेवी डॉक्टर भक्त वत्सल, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, विवेक अग्रवाल, परितोष रुंगटा, सुशील रुंगटा, सुधीर सिंह पपलू, अविनाश चौहान, विश्वकर्मा, अरविंद जायसवाल, डॉक्टर आशुतोष वत्सल आदि उपस्थित थे। जीवन काल में इतना बढ़िया महोत्सव कभी नहीं देखा था। मैं सच में मैं भक्त तो ही मोदी जी का, लेकिन उनकी दूरगामी सोच को देख करके मैं आज और उनका भक्त हो गया कि मतलब 40 साल उम्र हो गई मेरी। मैंने 40 साल की उम्र में कभी भी आज़ादी का ऐसा जश्न और ऐसा उत्साह मैंने लोगों में नहीं देखा था जो मैं अभी देख पाया हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ हर घर के ऊपर तिरंगा दिख रहा है और प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था हर घर तिरंगा, लेकिन हर बस तिरंगा, हर ट्रक तिरंगा, हर रिक्शा तिरंगा, मतलब जहाँ देखिए वहाँ तिरंगा लगा हुआ है। तो ये दिखाता है कि मतलब कितना प्रेम है देश के लिए लोगों के अंदर। और देखिए एक बात कही जाती है कि जो आपके अंदर इमोशन है वो दिखाना चाहिए, वो बताना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं तो आपको कहना चाहिए कि बाबू हम तुमको बहुत प्यार करते हैं। आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं तो माँ को बताना चाहिए कि माँ मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। वैसे ही अगर आप देश को प्यार करते हैं तो आपको बताना चाहिए कि हाँ मैं अपने देश से कितना प्यार करता हूँ। और ये उत्सव जो मनाया जा रहा है कहीं ना कहीं यही अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कि जो आज़ादी हमें मिली, हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने जान की आहुति दी, तब जाकर के हमारा देश आज़ाद हुआ। और ये जो तिरंगा है वो हमारे आज़ादी का प्रतीक है
और वो जब हम अपने घर पे लगा रहे हैं तो हमारा घर का छोटा बच्चा हो, मेरी बहन हो और बाकी जो लोग हैं वो देख रहे हैं और समझ रहे हैं, वो उनको जानने को मिल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इतना बड़ा महोत्सव क्यों है। तो ये ज़रूरी था और ये पूजनीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उन्होंने ये अमृत महोत्सव के रूप में 75वां हमारा आज़ादी का वर्षगांठ जो है शुरू हुआ है और अगले 25 साल तक ये मनाया जाएगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि तिरंगे का सम्मान खत्म कर दिया प्रधानमंत्री। नहीं, विपक्ष को देखिए, विपक्ष तो हर बात में फंस जाता है, यहाँ भी विपक्ष फंस गया। विपक्ष खाली ये जानता है कि विरोध करना ही उनका काम है, इसलिए वो हर बात का विरोध करते हैं और हर बार में फंसते हैं। वो वैक्सीन आई थी जनता के भलाई के लिए, उसका विरोध किए, उसमें फंस गए। बुलडोजर गुंडों पे चल रहा था, उसका विरोध किए, उसमें भी फंस गए। अब ये तिरंगा देश की भावना का है, हमारे देश के प्रति प्रेम दिखाने की बात है और उसके लिए अगर फिर विपक्ष उसका भी विरोध कर रहा है तो यहाँ भी फंसेगा वो। तो मेरा कहना ये है कि मोदी जी के दाव पे विपक्ष के पास कोई दाव ही नहीं है कि वो उनसे बच के निकल पाए। हर दाव पे उल्टा फंस जाते हैं ये लोग, तो इसीलिए विरोध कर रहे हैं और कोई बात नहीं। एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें कूड़ा गाड़ी से तिरंगा उतर रहा है, उन्होंने कहा तिरंगे का अपमान हो रहा है, मोदी जी करवा रहे हैं। वो उनको ही खाली मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये अखिलेश यादव को मिल सकता है और मुझे लगता है अखिलेश यादव खुद ही कूड़ा में भर के निकलवाए होंगे। इस देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने तिरंगे का अपमान करे, अपने भारत माता का अपमान करे। अपमान करना उनका काम है तो वो कर सकते हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता भारत का कोई दूसरा नागरिक करेगा। क्या प्रोग्राम है आपका यहाँ 15 अगस्त? मैं आज सुबह से ही तिरंगा यात्रा में था। मैं कई जगहों पे कार्यक्रम, जैसे कजरी महोत्सव होता है हमारे राम समूज यादव जी जहाँ कारगिल शहीद हो गए थे उनके गांव में, तो हम लोग वहाँ कजरी महोत्सव में भी गए और इसके बाद हमारे डीएम सर का भी कार्यक्रम है। उसके बाद शहर में जगह जगह मौन यात्रा भी है, क्योंकि विभाजन की विभीषिका दिन को भी आज हमको याद रखना पड़ेगा कि आज़ादी तो हमें मिली थी, लेकिन आज का दिन वो दिन था जिस दिन असंख्य लोगों को मतलब अमानवीय ढंग से दुनिया छोड़ना पड़ा और कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी, उसको भी हमें नहीं भूलना है। तो इसके लिए आज के दिन को प्रधानमंत्री जी ने विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हमको याद करने के लिए भी कहा है, तो उसको भी हम लोग याद कर रहे हैं। कुछ विकास की परियोजनाएं हैं? विकास की परियोजनाएं बहुत सारी। अभी आपने देखा कि जब पूजनीय महाराज जी आए थे तो उन्होंने 143 करोड़ की परियोजनाएं आजमगढ़ को सौगात के रूप में दिया। उसके बाद अभी जब मैं पहली बार मुझे मौका मिला था दिल्ली जाने का, और दिल्ली जितने दिन मैं रहा वहाँ जितने भी विभाग थे, जितने भी मंत्रालय थे, सब में जा कर के आजमगढ़ के लिए मैंने अर्जी किया। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि किसी भी मंत्रालय से आजमगढ़ को ना नहीं, सब जगह हाँ सुनने को मिला। और आप लोगों की जितनी समस्याएं थी, चाहे वो बनारस से आजमगढ़ गोरखपुर को रेलवे लाइन वाली समस्या थी, वो भी पास हो गया। इसके अलावा बड़ा काम जो हुआ है वो हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आजमगढ़ के रिंग रोड पे काम कर रहे हैं। आजमगढ़ के जो हमारा तमसा नदी का रिवर फ्रंट है उस पे काम कर रहे हैं हम लोग। उसके अलावा जितनी सड़कें हैं जो पतली हैं, पुल जो है पुराना है, उनको डबल करवा रहे हैं हम लोग। और इसके अलावा देवारा में बहुत सारी समस्याएं थी, वहाँ का बांध वो डबल करवाना है, उस पर काम कर रहे हैं हम लोग। और पूजनीय महाराज जी से जो हमने कहा वो सबके लिए राजी भी हो गए और उन्होंने तुरंत आदेश भी कर दिया। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो वादा किया था कि हम 15 साल का काम 15 महीने में करेंगे, तो वो आपको 15 महीने में दिखेगा। सबसे ज़्यादा स्थिति खराब शहर की सड़कों की, जिले की सड़कों की, ये सबसे बड़ी डिमांड आपकी। अगर आप सर्वे करेंगे जी, तो 99% लोगों की डिमांड ये है कि सड़कें जो हैं वो दुरुस्त नहीं है। तो उस पर मुझे लगता है प्रदेश में लगता है सबसे खराब सड़कें आजमगढ़ की। हाँ, तो खराब हैं। तो उसके अभी आज से पहले जिन लोगों के हाथ में था करवाना, वो लोग नहीं करवाए, पर हम लोग आए ही इसलिए हैं और जनता ने इसी भरोसा में लाया भी है कि ये काम होगा। और उस दिन जब हम लोग शहर में गाड़ी में बैठे थे महाराज जी के, तो जिधर से हम लोग चल रहे थे महाराज जी का भी ध्यान पड़ रहा था और मैं भी कह रहा था कि देखिए ये स्थिति है और इन सब को बनवाने की आवश्यकता है। और उन्होंने तत्काल आदेश भी किया। तो आप देखिए बहुत जल्दी ये जितनी खराब सड़कें हैं वो सब दुरुस्त हो जाएगी। जैसे पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं बजट ही नहीं मिलता, तो हम कहाँ तनख्वाह दे नहीं पा रहे हैं, हम कहाँ सड़क बनवाएंगे। नहीं, ये अगर वो कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जितना बजट रहता है उस बजट के हिसाब से ही पास होता है। और जितना
अगर पास नहीं होना तो पहले ही कह दिया जाता कि भाई नहीं बजट है, पास नहीं होगा। पर जो पास हुआ है हम लोगों ने ला के दिया है और सब उस पर जब स्वीकृति मिली है तो बनना ही है, उसको बनाना पड़ेगा। कब से काम शुरू हो जाएगा? जितना जल्दी से जल्दी होगा। मुझे लगता है ये बरसात की वजह से ही थोड़ा डिले हो रहा होगा। जैसे बरसात खत्म होगी काम शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा, एयरपोर्ट का भी काम लटका हुआ है, उसमें भी महाराज जी को आना था, निरीक्षण करना था, लेकिन किसी कारण नहीं हो सका। मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर ही महाराज जी को लेके आऊँगा और एयरपोर्ट का मुझे उद्घाटन भी करवाना है और यहाँ से जो है जहाज़ें शुरू भी करवानी है। और उस पर मैंने बात भी किया था उस दिन महाराज जी से, तो उन्होंने कहा था कि अगली बार जब आऊँगा तो ये रख लेना, इसको करेंगे। प्रधानमंत्री तो जब लाया जाएगा तो कुछ और बड़ा कराया जाएगा। क्या बड़े में कुछ खुलासा करेंगे? नहीं मतलब देखते हैं, आप लोग बताइए क्या चाहिए। अभी तो मैं जहाँ देखिए मेरा तो लालच ये है आजमगढ़ के लिए कि अब मगर अगर मैं अनुराग ठाकुर जी से मिलता हूँ तो मैं उनसे सीधे इंटरनेशनल स्टेडियम मांगता हूँ कि मुझे आजमगढ़ दे दीजिए। बोलते ठीक है चलिए हम आते हैं देखते हैं। तो मैं तो सबसे मांग रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला संसद में जिसके पास मैं मिला हूँ तो मैं ये नहीं कहा हूँ कि आजमगढ़ कुछ दे दीजिए। बोले ठीक है लिखवा के दीजिए, हम करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं अगर प्रधानमंत्री जी से भी मांगूंगा तो कुछ बड़ा ही मांगूंगा। आप लोगों को क्या चाहिए बताइए, हम उनसे मांगेंगे। अच्छा, नहीं, जो बुनियादी यहाँ सुविधाएं हैं, जैसे जी। स्टेडियम की आपने बात किया, स्टेडियम तो है यहाँ पे, हाँ। कई खेल सुविधाएं यहाँ पे हैं, कोची नहीं, लेकिन किसी वो में- किसी में कोची जर्जर हालत में है, बदहाल स्थिति में है। नहीं तो उसकी स्थिति अब सुधारेंगे हम लोग, क्योंकि जो हमारे खेल मंत्री हैं यादव नहीं वो तो केंद्र में है, जगदीश यादव। हाँ यादव जी, उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप लिखवा के भेजिए मैं करवाता हूँ। तो होगा, पहले देखिए कोई जाता न था, न मांगता था, न करवाता था। अब तो हम लोगों की पहचान, हम लोग की पहुँच केंद्र में भी और प्रदेश में भी हर मंत्रालय में है। तो यहाँ का कोई काम ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोग कहेंगे कि नहीं हुआ। आप जो काम बताएंगे वो सारा काम हम करवाएंगे यहाँ। महाराज जी के जाने के बाद से ये हुआ कि समाजवादी पार्टी ने प्रेस वार्ता किया और कहा कि जो उद्घाटन एक प्रधान को और ब्लॉक उनको करना चाहिए था वो मुख्यमंत्री करके चले गए। छोटे छोटे नाली खड़ंजा देखिए, 143 करोड़ का नाली खड़ंजा होता है। ये तो देखिए समाजवादी पार्टी कुछ भी बोल सकती है, क्योंकि अब वो समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है। तो अब जब आप भी देखते हैं कि दिया जब बुझता है ना तो बहुत फड़फड़ाता है, तो ये अब फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि इनके बुझने का समय आ गया है। आप देखिएगा 24 में आपको दिखेगा कि जो भी बची 1-2 सीट है वो सब भी इनकी ख़त्म होने वाली है। और आजमगढ़ ने और रामपुर ने यही बताया, संकेत दिया है कि आने वाले समय में ये लोग कहीं नहीं रहने वाले हैं। जिस तरह से महाराज जी काम कर रहे हैं प्रदेश के लिए, जिस तरह से पूजनीय हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं देश के लिए, तो आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ लोग भाजपा पे ही भरोसा रखे हैं और कमल ही खिलने वाला है। तो ये थोड़ा इन लोगों की घबराहट है, इन लोगों को बोलने दीजिए। आपके संसदीय क्षेत्र से एक आतंकी भी पकड़ा गया और बाबा जी हमेशा कहते हैं कि आतंकवाद का गढ़ रहा, हमने सुधार दिया, फिर कहाँ से आ गए? नहीं देखिए, कहने का मतलब कि अगर आप देखते होंगे कि जब साबुन का ऐड दिखाता है कि सभी कीटाणुओं को धो डालता है, तो भी देखिएगा 1-2 कीटाणु घूमता रहता है, 99.9 धो पाता है। तो एक आध जो रहता है, जो बचा है, वो भी हम लोग खींच के निकालेंगे, आप चिंता मत करिए। और आजमगढ़ में अब कोई आतंक के लिए पहचान नहीं है। और आप ये भी तो देखिए, आप तो ये भी कह सकते हैं ना कि ये देखिए हमारे सरकार की उपलब्धि है कि कोई घटना हो उसके पहले पकड़ लिया गया ना। पहले तो ये होता था कि कहीं ब्लास्ट होता था उसके बाद उसके तार जुड़ते थे आजमगढ़, यही होता था ना कि यहाँ ब्लास्ट हुआ उसका तार आजमगढ़ जुड़ रहा है। अब ऐसा नहीं है। आजमगढ़ में या कहीं भी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह की अगर इस तरह की गतिविधि होगी तो उस पर पहले ही कार्रवाई हो जाएगी और कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। और कुछ राजनीतिक पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही हैं कि हम उनको वकील उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, वो उनका काम है, उनका काम है मतलब उनको सपोर्ट करना। हमारा काम है उन पे बुलडोजर चलाना, हम चलाएंगे। हम इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी लोग देखिए देश के विरोध में जो भी जाएगा उसके लिए हमारा देश अब तैयार है कि हम छोड़ेंगे नहीं। और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई, उनको वैसी राजनीति करनी, वो सपोर्ट करें, उसके लिए वो उनका काम है, हमारा काम वो नहीं है। आजमगढ़ में प्रशासनिक शिथिलता देखी जाती है, किसी भी परियोजना के लिए अधिकारी बहुत नहीं इंटरेस्ट लेते हैं, क्या कहें? नहीं लेंगे तो उनको हम लोग अभी ठीक करेंगे, क्योंकि हम आए इसीलिए है ना, हमको जनता ने चुना इसलिए अपना प्रतिनिधि, कि जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी तभी तो हमको लाया गया कि अब हमारी बात पहुंचाइए। तो ऐसा अगर है तो हम लोग उस पर काम करेंगे। प्रशासनिक भ्रष्टाचार भी बिल्कुल। चल रहा है। देखिए जहाँ भी कुछ भी होगा
जनता अपना प्रतिनिधि इसीलिए चुनती है कि वो उनकी आवाज़ बन करके और खड़ा हो, जो भी कमियां हैं उस पर आवाज़ उठाए। तो हम लोग इसीलिए आए हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग आज विगत 4-5 दिनों से झंडा वितरण का कार्यक्रम रखे हैं, जो कि हमारे आदरणीय मोदी जी ने इस कार्यक्रम को बहुत ही सुचारू रूप से चालू कराया है और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपने यहाँ से भी झंडा वितरण का कार्यक्रम के करीब हमने 2,500-3 हज़ार झंडे बांटे हैं। और आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे सांसद माननीय दिनेश लाल यादव जी हमारे बीच आए और उनके द्वारा भी हम लोगों ने यहाँ की जनता को झंडे का वितरण कराया। क्या उद्देश्य? उद्देश्य उसका क्या है? उद्देश्य हमारा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हमारा ये झंडा जाए और लोग अपने घरों पे फहरा सकें, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। और हर घर झंडा जो अपना मोदी जी का अभियान है उसी को आगे बढ़ाते हुए, सफल बनाते हुए हम लोग इस कार्य को कर रहे हैं। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं: प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। जनता के विश्वास और भरोसे के साथ सफलता के 6 वर्ष पूरा होने पर गोमती ग्रामीण निधि बैंक 6वीं वर्षगांठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। आपकी सेवा में सदैव तत्पर आपका अपना गोमती ग्रामीण निधि बैंक। बैंकिंग सेवाओं के साथ अब आपकी सेवा में सिक्योर्ड लोन भी उपलब्ध है। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडरगारमेंट्स एंड शूज। धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 3, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गारमेंट्स। शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब, निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़।